अरे मोदी की अगर बात करेगा तो इस देश का लुटेरा भी मोदी है। तुम दलाल थे, दलाल हो, दलाल ही रहोगे पत्रकारों। आप डाटा उठाओ, पता चलेगा। मेहनत किया करो पत्रकार महोदय आप लोग। वो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें मोदी वहाँ पकड़ में आ गया, उन्होंने वहाँ कर दिया। जब मोदी यहाँ आवे, यहाँ हम कर रहे हैं। मेरी जाएंगे जाएगा तो मोदी एक है 10-15 है। जिस दिन मेरी मौत आएगी कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता, और जब तक मेरी मौत नहीं है कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। अच्छा, चोरी मैं करके लाऊं और तुझे दे दूं। देखो, अरे जब तुम्हें साइकिल अखिलेश की दिखाई दे रही, इस पर अखिलेश लिख रहा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास करने अमेरिका तक पहुंच गए हैं, और किसान जो है वो कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर पे ही अटका हुआ है। क्या कहेंगे? क्यों गाजीपुर बॉर्डर का नाम क्यों ले रहे हो भाई तुम? सामने देखिए, सामने पूरी दिल्ली चारों तरफ से जाम है। अन्य और जगह भी चल रहे हैं प्रोटेस्ट। 100 कुछ जगह जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और जैसा भारत का विकास किया है, अब अमेरिका का भी वैसे ही करने जा रहे हैं। और देश को बेच दिया, अब अमेरिका को बिकवाएंगे, वो भी बताने जा रहे हैं। अमेरिका जाते ही खबरें चलने लगी, मीडिया कवर कर दी लगातार। अंजना ओम कश्यप ने लिखा कि इंडिया के पापा हैं, उन्होंने अपना शो चलाया। देखिए, उसके पापा होंगे, भारत के पापा कैसे हो सकते हैं भाई? वो खुद का तो पापा बना नहीं, भारत का पापा बन गया। वीडियो के अंदर महिला बोल रही है ये ना। पत्रकारिता है, ये चाटुकारिता है, ये दलाली है। बताए ना, अमेरिका जाने का और इवेंट का कितना पैसा मिला है, वो बताए। पत्रकारिता देखी है आपने? अमेरिका की देखो ना पत्रकारिता। जो बाइडन ने अभी उन्होंने कहा कि आपके पत्रकार इतने अच्छे हैं कि कोई सवाल नहीं पूछते, हमारे पत्रकार सवाल पूछते, तो वो भी तो उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा है। इन पत्रकारिता जो भारत के अपने आप को पत्रकार कहते हैं, इनको आईना दिखाया है, शरीफ बोला है, शरीफ। हाँ, तो ये तंज होता है, तंज होता है। तो प्यार दोगे तंज है। गधे को कहो ना आप कि गधा बहुत मेहनती होता है, बड़ा वजन उठाता है, तो गधा ही रहेगा। तो उन्होंने बता दिया कि तुम दलाल थे, दलाल हो, दलाल ही रहोगे पत्रकारों। तुम्हें पत्रकार कहना पत्रकारिता का अपमान है। अगर पत्रकारिता देखना है, उनको आईना दिखाया कि पत्रकारिता देखना है तो अमेरिका की देखो, क्योंकि वहाँ निष्पक्ष पत्रकारिता। पत्रकारिता की बात कर रहे हैं आप, तो अंजना ओम कश्यप ने अभी वहाँ पे जाते ही आपने देखा होगा, एक वीडियो है वायरल हो रही है, उसमें वो ढूंढ रही थी पीएम मोदी के बारे में, लेकिन अमेरिका के पेपर में छपा नहीं गई। किस तरीके से देख रहे हैं? भारत इतना बड़ा देश, पूरे देश दुनिया में नाम है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ पे नाम नहीं आया। कैसे आए? कुछ किया हो तो आए। वहाँ के प्रधानमंत्री जो बाइडन है, वो राष्ट्रपति जो बाइडन है ना, कोई ट्वीट किया क्या प्रधानमंत्री के बारे में? किया भाई, पत्रकार वाला किया। प्रधानमंत्री के बारे में कोई किया? नहीं। जो वहाँ मीटिंग हुई उसके बारे में किया? नहीं। तो करने क्या गया वहाँ? मिलने गए है? मिलने गए। अच्छा, मिलने गया है भारत का पैसा बर्बाद करके। कमला हैरिस जो भारत की बेटी है, उसने किस किया? नहीं। तो वो इनके झांसों को समझ गए कि मंदारी आया है, तमाशा दिखाएगा और पिटारा उठाएगा, वापस चला जाएगा। अच्छा, मोदी का स्वागत करने के लाखों लोग आए थे, पता है आपको ना? हाँ, वो जिस होटल में ठहरा है, नहीं, वहाँ एयरपोर्ट पे हाँ, आरएसएस वाले थे, उसमें एक वीडियो में वो आया था ना, आरएसएस का था, एक आरएसएस का था। 4 ड्रम वाले थे जो बुलाए गए थे। एक वहाँ वो खड़ा था क्या गार्ड, और 2-3 पत्रकार खड़े थे। बस ये लाखों नहीं हो गए? ये जितने आदमी थे 8-10 लाख गिन लो उन्हें। जीरो ही तो लगानी है। गोदी मीडिया को बोलना है, कुछ भी बोल लो। देखा नहीं है? एक वीडियो आई है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर है, छाता स्वयं लेके उतरते हैं और गड़गड़ाती बिजली भी दिखाई देती है। देखा था? फिर दूसरा वीडियो किसी ने, तुम जैसे पत्रकार जो सोशल मीडिया के असली पत्रकार है, उन्होंने असली वीडियो जारी कर दी कि ना बारिश थी ना धूप थी, छाता लेके निकला, और जब तक वे सीढ़ियाँ उतरता रहा छाता लगा रहा, और फिर जो उतार के दे दिया, नीचे जो लोग खड़े थे वो बिना छाते के खड़े थे, तो इसकी जो बेइज्जती हो गई। तो ये ड्रामेबाज है, ये फोटो जीबी है, ये बकवास।
अच्छा ताऊ जी 17 सितंबर को 2.5 करोड़ वैक्सीन लगी है, 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है और विपक्ष ने उस पर बेरोजगार दिवस मनाया है। क्या वो बेरोजगार दिवस 17 सितंबर से पहले नहीं मनाया जा सकता था या 17 सितंबर के बाद में नहीं मनाया जा सकता था? ना, फिर उस दिन प्रधानमंत्री जो बनता है मोदी, इसका जन्मदिन था और पिछले साल भी बेरोजगार दिवस बना था इसी दिन। क्या पिछले साल वैक्सीन लगी थी? लेकिन अब की बार तो 2.5 करोड़ और ये 2.5 करोड़ कैसे लगी पता है तुम्हें? आप डाटा उठाओ, पता चलेगा। मेहनत किया करो पत्रकार महोदय आप लोग, कि 6 दिन पहले से जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं प्रदेशों में, वहाँ जो वैक्सीन है वो बंद कर दी गई थी, कोई वैक्सीन लगाई जा रही थी। 17 तारीख को दिखाने के लिए कि उस दिन हमने जो रिकॉर्ड बनाया। अच्छा ओवैसी आ रहे हैं, क्या कहेंगे बताइए? हैं? ओवैसी आ रहे हैं, 100 सीट पर लड़ने का दावा हो रहा है, क्या करेंगे? 100 पे तो सरकार नहीं बढ़ती, अगर 100 की 100 भी जिता दोगे तो। लेकिन संवैधानिक हक तो है ना उनका। मैंने किसको मना किया? तुम भी लड़ो। राकेश टिकैत ने कहा वो चाचा जान है, क्या इशारा हो रहा है? तो अरे सरकार के सरकारी मेहमान आ रहे हैं तो उनको लखनवी तहजीब में एक बात कह दी। सरकारी मेहमान कैसे कह सकते हैं सर? योगी आदित्यनाथ सांसद है भाई, जान कहते हैं। सांसद है वो, सांसद है। सबका हक है लड़ने का इलेक्शन को, किसको लड़ने को मना किया है? तो सबका हक क्या है। राकेश जी ने ये कहा है कि ये चुनाव ना लड़े? कहा है एक सब, उन्होंने यही तो कहा बीजेपी की कि बी सर टीम है, हैं? वोट काटेंगे बीजेपी की बी टीम। हाँ सही है। इंडिकेट तो वही कैसे? इशारा हो रहा है ना। 100 सीट पे चुनाव लड़के सरकार नहीं बनती। या तो कहो 403 की 403 पे लड़ेंगे, गठबंधन की तैयार तो कर सकते हैं, गठबंधन में तो अपना साथ दे सकते हो। तो करो। हमने कह दिया बीजेपी से कर लो गठबंधन, अन्य पार्टी से कर लो, कांग्रेस से कर लो, सपा से कर लो, बसपा से कर लो। हम क्या मना कर रहे हैं? ये राजनेताओं का काम है गठबंधन करना या नहीं करना। इसमें किसान का क्या मतलब? दिल्ली और यूपी बॉर्डर यहाँ पर बैठे हैं, केजरीवाल सरकार 40 रुपये दे रही है आप लोगों को, बिजली पानी लाइट दे रही है नहीं दे रही यहाँ पर? पता नहीं है, तो फिर डूब के मर जाना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, अगर ऐसा है तो। दिल्ली सरकार अगर दे रही है, दिल्ली सरकार की लाइट यूपी में कैसे आ रही है? दिल्ली यूपी तो में इसका मतलब तुम नालायक हो, हैं? वो तो कहता है 24 घंटे में लाइट देता हूँ योगी, शहरों के अंदर, और शहर में है आप, और गाजियाबाद में बैठे हैं, यूपी में है, तो फिर ऐसे क्यों हो रहा? तो उसी की बात को आ गया, पकड़ में आ गया कि योगी झूठ बोलता है। अच्छा, अगर आंदोलन की बात करें, आप लोग कह रहे हैं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अमेरिका में से कोई फायदा नहीं, अमेरिका से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना हमारे काले कानून वापस करेंगे वो। तो अमेरिका में किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है मोदी जी के पहुंचने के बाद? वो इसलिए कर रहे हैं, मैं बता दूँ, वे कहीं इंग्लैंड के लोग नहीं हैं, वो भारत के बेटे हैं, भारत के हैं, और वे देख रहे हैं कि 10 महीने से हमारे पिताजी हो, चाचा हो, भाई हो, माता हो, बहन हो, 10 महीने से बॉर्डरों पे बैठे हैं, और हम भी मोदी का विरोध कर रहे हैं। तो जब हम विरोध कर रहे हैं तो हमारे बेटे किसका विरोध करेंगे? वो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें मोदी वहाँ पकड़ में आ गया, उन्होंने वहाँ कर दिया। जब मोदी यहाँ आवे, यहाँ हम कर रहे हैं। इसमें क्या करना चाहिए? सल्यूट है उन लोगों को, मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। और जिस जिस देश में मोदी जाएगा, किसान का ट्रैक्टर टैंक बन के उसका पीछा। मोदी जाएंगे, है? जाएंगे जाएगा, क्या मोदी जाएंगे जाएगा? तो मोदी एक है 10-15 है? जब एक होता है तो जाएगा ही कहेगा। जाएगा। अच्छा, वो इज्जत हम दे सकते हैं ना मोदी को, प्रधानमंत्री हमारे देश के। क्या? अरे मोदी की अगर बात करेगा तो इस देश का लुटेरा भी मोदी है, उसका नाम नीरव मोदी है, याद है? अच्छा, हाँ, है नहीं? तुम्हें बहुत गुस्सा लग रहा है मोदी का। गरीबी हमारी भाषा है, हमारी भाषा है, तुम कह के बोल। चुनाव में अगर बात करें, अकेले को तो भगवान को भी तू कहते हैं। 2 अक्टूबर को आप साइकिल रैली निकालने, साइकिल खरीद लिया आप, क्या क्या करना चाह रहे हैं? क्या इसका असर आप उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा चुनाव में? देखिए, हमारी जो पहले से था कि आज 10 महीने हो गए हैं, मैं कहीं जाता नहीं हूँ आंदोलन छोड़ के। आपने देखा होगा मैं किसी सभाओं में भी नहीं जाता। 5 तारीख को गया था सिर्फ मुजफ्फरनगर। और मैंने पहले से कहा था, आप जैसे पत्रकार भाई भी कहते थे
कि ताऊ बाहर निकलो। तो जब मैंने कह दिया था कि मैं उत्तर प्रदेश में जन जागरण के लिए निकलूँगा, तो 2 अक्टूबर को मैं, गांधी जी की जयंती भी है, और 2 अक्टूबर को 2018 में हम पे यहाँ लाठीचार्ज भी हुआ था मोदी सरकार के द्वारा। तो दोनों दिन है, उस दिन मैं यहाँ से साइकिल पे निकलूँगा। राकेश टिकैत जी का संदेश होगा, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ चलूँगा। कितने लोगों की टीम है इसमें? जो टीम का, हम कोई टीम है, कोई हम पे कोई पैसा आ रहा अडानी अंबानी का। नहीं, आप गांधी जी का संदेश लेकर निकल रहे हैं वहाँ। गांधी जी तो अकेले मानने वाले लोग हैं। तो क्या हो गया? अकेले निकलने वाले थे। क्या हो गया? गोडसे मिलेंगे, गोडसे से बात करेंगे। लेकिन गोडसे पता है ना, गोडसे कैसा था? क्या था? गोली मारने वाला। तो मार देंगे तो क्या हो गया? वहाँ से डर नहीं लगता। 700 मर गई, 700 जवान हमारे शहीद हो गए, बहुत से डर नहीं लगता। 701 हो जाएंगे। डरना क्या? देखिए, 9 से क्या डरना है? ऊपर वाले ने पैदा किया, उसने लिख के भेज दिया कि जिस दिन मेरी मौत आएगी कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता, और जब तक मेरी मौत नहीं है कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। ठीक है। अगर मुझे बात क्या करना? करें भारत बंद की, आखिर सवाल पूछना चाहूँगा। भारत नहीं बंद नहीं, को अभी लेके- रुक जाइए, पहले उस पे चलने दो 2 तारीख की पे। रूट भी तो बता दूं, फिर किसी को पता चलेगा। बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए आप ही के माध्यम से जाएगा। अडानी अंबानी का पैसा थोड़ा ही है जो पोस्टर छप जाएंगे। दे रहे रास्ते में? यहाँ से चलेंगे 2 तारीख को 9 बजे, लखनऊ को भी ऐसे बनाएंगे और सीधे यहाँ से चलेंगे मोहन नगर, लोनी, ये तो अभी गाजियाबाद में है। बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। कश्मीर की निकलिए ना। यार सुन ले, निकल रहा हूँ। ये हवाई जहाज थोड़ा ही उड़ के पहुँच जाएगा। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहानपुर, सीतापुर, लखनऊ, यहाँ तक का रूट आपको बता दिया। फिर जब तो वहाँ क्या पहुँच ये सब जाऊँगा फिर आगे का साइकिल से कहाँ साइकिल करेंगे? से चलूँगा। इतना लंबा सफर साइकिल से, आज के ज़माने में जब बुलेट ट्रेन की बात होती है, ऐसे में साइकिल से जाना बहुत मतलब संभव लगता है आपको कि इतना सफर कर पाएंगे? पेट्रोल आपने सुना क्या रेट का है? बस कार मेरे पास नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल मेरे से चलती नहीं, और तेरा जैसा भाई को लेकर चलूँगा तो पेट्रोल डीजल कितना महंगा। साइकिल है, जितनी चलेगी वहाँ रोक दूंगा, फिर लौट जाऊँगा, फिर जब अगले दिन चल दूंगा। जन जन तक संदेश पहुँचाना। कार में बैठूंगा, थुर देसी निकट जाएगी, तेरे जैसे भाई पूछने में लगेंगे तो बता नहीं पाऊँ। खाना पीना राशन पानी खाना क्या? अकेला इंसान भी 2 रोटी खानी है। रोटी मिलेगी कहाँ रास्ते में? सारे गुरुद्वारे, सारे मंदिर, सारे मस्जिद सब खुले हैं यार अंदर के लिए। सब किसान है यहाँ से वहाँ तक। खाने की चिंता मानते हो? 10 महीने से यहाँ लौट रहे, तुमसे पूछा कि खाना कौन लाएगा? सब हमारे किसान भाई हैं, सब करते हैं ऐसी सहयोग। तो कोई अडानी अंबानी के होटल में थोड़े जाके लौटूंगा। जहाँ मिल जाए जगह भाई अपनी चद्दर बिछाओ, लौट जाओ। अच्छा 22 में चुनाव है, योगी जो अखिलेश यादव कहते हैं 22 में साइकिल, हम साइकिल की बात तो नहीं कर रहे हैं, नेता आ रहे हैं साइकिल से, काम हो जाएगा। एक काम कर भाई, सुनो सुनो सुनो, सबको अखिलेश दिखाई दे रहा है। आपको योगी एक काम कर पत्रकार महोदय, मोटरसाइकिल ले आ और इसका खर्चा आप देना है, और मेरे साथ चलना, उस पर चलूँगा। साइकिल यहीं छोड़ दे। फंड खान करवा दिए, हैं? फंड का ये योजना तुम करवा देखोगे, दीजिए, पैसे आपको। अच्छा चोरी मैं करके लाऊं और तुझे दे दूं। देखो, अरे जब तुम्हें साइकिल अखिलेश की दिखाई दे रही, इस पर अखिलेश लिख रहा कहीं अखिलेश कहते हैं, वो तो A1 की साइकिल है। नहीं, बता, या पेटेंट करा रखा साइकिल, कितने का खरीदा? जो कोई चलाएगा वो कितने का खरीदा है? 4500 का 45 बहुत महंगी हो गई, है। बहुत महंगी हो गई। ये हो गई यार, कम से कम इसमें पेट्रोल तो ना डलवाना पड़े। पंचर हो गई तो ये तो हमारी अपनी पंचर 10-5 रुपए का लग जाएगा। एक्सप्रेस से कहाँ मिलेगा? है? एक्सप्रेस से कहाँ पंचर? पंप रखूँगा साथ में, हवा भरूँगा, इतने तो आई जाएगा। एक्सप्रेस वे में थोड़े जाना मुझे, अच्छा मैं तो रस्तों में गाँव चलूँगा। 100 रुपया पंप साथ में है, 100 रुपए का पंप साथ में। चला के भारत बंद को लेके क्या कहना चाहेंगे? लगातार भारत बंद को लेके काफ़ी खबरें आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे यूपी चुनाव में असर पड़ेगा, जो आपने काला कानून के विरोध कर रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा, महंगाई पे भी पड़ेगा। तो क्या असर कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए, हम लोगों ने तो सबसे अपील की, संयुक्त किसान मोर्चा की और माननीय राकेश टिकैत जी की हमारी कॉल है, क्योंकि हमें तो यहाँ राकेश टिकैत जी बताते हैं ना आके, तो उनकी कॉल है कि 27 तारीख कल जो है भारत बंद रहेगा, और सभी किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा,
महिलाएं, छोटे व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, सबसे अपील की गई है कि देश बचाने की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है और किसान की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है, तिजोरी में बंद ना हो। तो एक दिन के लिए अगर आप सड़कों पे ना आए तो अच्छा है। कोई नारा देंगे, मोदी जी कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, आप बोलेंगे मुझे यूपी ने बुलाया, फलां ने बुलाया। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।